गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय गणित और चैप्टर नंबर 1 क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसमें हमने पिछली क्लास में बहुत सी चीजों को पढ़ रखा है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो अगर आपको याद होगा तो जो हमारे इस बैच का लास्ट क्लास हुआ था उसमें संख्या रेखा पढ़े थे हम लोगों ने, नंबर लाइन पढ़ा था। तो नंबर लाइन में क्या क्या पढ़ा था मैं उन सभी चीजों को जल्दी से एक बार बता देता हूं कि संख्याओं को हम लोग एक रेखा पे जब निरूपित करते हैं तो उसी को संख्या रेखा कहते हैं। सभी बच्चे एक प्रश्न का आंसर करेंगे कि संख्या रेखा पे सिर्फ हम धनात्मक संख्याओं को दिखाते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं को भी दिखाते हैं? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि संख्या रेखा पे पॉजिटिव नंबर ही केवल दिखाते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही नंबर दिखाते हैं? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे चैट सेक्शन में। यहां कहीं अगर मैं जीरो को मान लूं कि यहां कहीं जीरो होगा तो इसके राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में पॉजिटिव होगा, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। इसके राइट साइड में पॉजिटिव हो गया तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? निगेटिव होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाता है। तो ये क्या है? हमारा संख्या रेखा है। अब जैसे ही मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि संख्या रेखा पे 3 को दिखाइए तो हम क्या करेंगे? 3 वाले को ब्लैक कर देंगे। तो ये क्या दिखा रहा है? ये संख्या रेखा पे 3 को दिखा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि संख्या रेखा पे -3 को दिखाइए तो हम क्या करेंगे? इस -3 वाले को ब्लू कर दिया तो ये क्या हो गया? -3 को दिखा रहा है। अगर मैं कहूं कि 8 को दिखाइए तो 8 को प्लस वाला इसे मैंने येलो कर दिया तो ये येलो वाला क्या दिखा रहा है? +8 को दिखा रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि संख्या रेखा पे -6 को दिखाइए तो मैंने इसे ग्रीन कर दिया तो ये -6 को दिखा रहा है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि +3 कहां होगा संख्या रेखा पे तो इसको दिखाएंगे, कहेगा -3 कहां होगा तो ब्लू वाले को दिखाएंगे, कहेगा हरा वाला कौन सा है? -6 को, पीला वाला क्या दिखा रहा है? +8 को। तो ये सभी चीजें आपने पढ़ लिया था कि संख्या रेखा पे हम पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याओं को, निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याओं को दिखाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था। अगर सभी बच्चों को ये बात क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। इसके आगे अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। बहुत अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा। चलिए, तो एक प्रश्न है जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। ध्यान से सभी बच्चे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दी गई संख्या रेखा पर एक जो है किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा? यानी एक जो आएगा 0 और 2 के बीच में आएगा कि 2 और 4 के बीच में आएगा कि 4 और 6 के बीच में आएगा कि 5 और 7 के बीच में आएगा? आपको देखना है कि ये एक जो है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ऑप्शन को चेक कीजिए और पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। लास्ट क्लास में भी इस पे आधारित आपने प्रश्न जो है किया हुआ था, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही सही, और सबका बच्चे का, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, लास्ट के 5 सेकंड, सभी बच्चों ने लगभग आंसर दे दिया है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, सभी बच्चों का आंसर सही है। बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। ऐसे ही सभी बच्चों का आंसर करना है। तो क्या होगा? संख्या रेखा पे 0 और 2 के मध्य जो है यहां कहीं जो होगा 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 0 और 2 के मध्य। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर किए। ऐसे ही हमेशा आराम से आंसर करना है, कभी भी जल्दी नहीं करना है, ठीक है? जब भी करना है आंसर को एकदम आराम से करना है, जैसे अभी आप लोगों ने, सभी बच्चों ने किया, एकदम सही किया। चलिए, तो संख्या रेखा तो आप लोगों को समझ में आ गया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन, भिन्न। अब सभी बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये फ्रैक्शन होता क्या है, ये भिन्न होता क्या है? तो फ्रैक्शन जो होता है उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एक रोटी है, ये क्या है?
एक रोटी है ना, ये कोई एक रोटी है, ये एक रोटी है, और इस रोटी को दो भाइयों में अगर बांटना है तो हम क्या करेंगे? दो भाइयों में अगर इसे बांटना है तो बीच में से काट देंगे ना। अगर इस रोटी को दो भाइयों में बराबर हिस्से में कैसे बांटोगे? तो सिंपल सा बात है, इस रोटी को हम क्या करेंगे? बीच में से काट देंगे। तो एक टुकड़ा एक भाई ले लेगा, ये वाला एक टुकड़ा जो है एक भाई खा लेगा, और ये वाला एक टुकड़ा जो है दूसरा भाई काट लेगा, खा लेगा। यानी एक रोटी को दो भागों में बांटना है तो हमने बांट दिया। तो इसको बांटेंगे कैसे? तो रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए रोटी को क्या करेंगे? बीच में से दो हिस्सों में हमने क्या किया? बांट दिया। और रोटी को बीच में से दो हिस्सों में बांटेंगे तो ये एक हिस्सा हो गया, एक भाई खा लेगा, और ये दूसरा हिस्सा हो गया जो दूसरा भाई खा लेगा। तो इस रोटी का अगर दो टुकड़ा करेंगे तो इस हिस्से को कितना कहेंगे? आधा। और इस टुकड़े को कितना कहेंगे? आधा। यानी एक रोटी था, दो भाइयों में बांट दिए तो आधा एक भाई को मिला, आधा दूसरे भाई को मिला। तो ये जो आधा है ना, यही फ्रैक्शन है, यही भिन्न है। यही क्या है? फ्रैक्शन है, यही क्या है? भिन्न है। क्या आप लोगों को बातें समझ में आया? यानी कि जब किसी पूर्ण, कोई चीज अगर पूर्ण होती है और इसे छोटे भाग में बांट देते हैं, कई अन्य भागों में बांट देते हैं, तो वही भिन्न होता है। बात समझ में? जैसे ये एक रोटी पूरी थी, हमने इसे दो हिस्सों में बांट दिया, तो 1/2, 1/2। तो ये ऊपर वाला क्या बता रहा है? कि ये एक भाग है। नीचे वाला दो क्या बता रहा है? कि टोटल दो भाग में से ये एक भाग है। तो 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो अब रोटी आधी हो गई है। आधी का मतलब क्या है? आधा। 1/2 आधी का मतलब क्या है? 1/2। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप। चैट सेक्शन तो खोल लो। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, चैट सेक्शन ऑन नहीं था, सॉरी। सर आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, एक बार जिनको आवाज की समस्या आ रही है क्लास दोबारा से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज एकदम क्लियर आ रही है, ठीक है? मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, आवाज एकदम क्लियर है। चलिए, तो सभी बच्चों को ये क्लियर है कि आधा का मतलब 1/2 होता है। आगे समझते हैं। अब सोचिए, यानी आधी रोटी हो गई तो इसे हम कैसे लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। इसका अर्थ है कि दो में से एक। 1/2 का मतलब क्या है? कि इसके दो भाग हैं और ये 1/2 जो है इसके एक भाग को दिखा रहा है। और ये 1/2 का मतलब क्या है? कि एक भाग को दिखा रहा है दो हिस्सों में से, क्योंकि इसके दो टुकड़े किए हैं ना, तो 1/2 हुआ। अगर आप सोचिए इसको हम चार टुकड़े कर देते, यानी रोटी को यहां से भी काट देते और यहां से भी काट देते, तो अब ये कितना हो गया? तो ये चार टुकड़ा हो गया ना। तो ये एक टुकड़ा दिखाएगा 1/4 भाग को, और ये एक टुकड़ा दिखाएगा 1/4 को, और ये दिखाएगा 1/4 को, और ये दिखाएगा 1/4 को। यानी कि चार टुकड़ों में से ये एक हिस्सा है, और चार टुकड़ों में से ये भी एक हिस्सा है, और चार टुकड़ों में से ये एक हिस्सा है, और चार टुकड़ों में से ये एक हिस्सा है। तो किसी रोटी को हमने चार टुकड़ों में बांटा तो 1/4 आया, दो टुकड़ों में काटा तो 1/2 आया, अगर 8 टुकड़ों में बांटेंगे तो 1/8 आएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा है आधा क्या होता है, तो आधा तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। यानी जो पूरा होता है उसको अगर दो भाग में कर देंगे तो एक क्या मिलता है? आधा मिलता है, पूरा का आधा मिलता है। समझ में आया? जैसे ये पूरा था और इसे हमने बांट दिया तो ये आधा आधा मिल गया, आधा आधा को जोड़ देंगे तो एक पूर्ण बन जाएगा, एक पूरा बन जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? ये एक पूर्ण था और इसका आधा यानी कि 1/2 जो है क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। 1/2 क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। ये 1/2 क्या दिखा रहा है? आधा को दिखा रहा है। तो यही जो है फ्रैक्शन का, यहीं से निर्माण होता है। जैसे डेली लाइफ में आप लोग देखे होंगे, नींबू को हम बीच में से काटते हैं, आधा हो जाता है नींबू। इसी तरीके से आप लोग इस सर्किल को देखिए, हमने बीच में से काट दिया तो ये क्या बन गया? ये आधा दिखा रहा है 1/2। इस स्क्वायर को अगर हमने बीच में से काट दिया तो ये क्या बन गया? आधा बन गया। ये सब क्या है? आधा को दिखा रहा है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आधा को। और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब आप एक इमेजिन कीजिए कि अगर दोनों भाइयों को एक दोस्त आ जाता है, जैसे कि दो भाई थे ए और बी, दो भाई थे, हमने रोटी को दो हिस्सों में काट दिया था। ठीक है, अब इस एक ए दोस्त का एक माने ए भाई का जो है एक दोस्त आ जाता है।
और बी भाई का भी एक दोस्त आ जाता है। तो टोटल कितने पर्सन हो गए? ए, बी, एक और दो, टोटल 4 लोग हो गए। तो रोटी को 4 टुकड़ा में करना होगा। तो हम इस 2 भाग में जो था ना, इस 2 भाग को जो है अब हम 4 भाग में बदल देंगे। तो पहले तो आधा करेंगे, सबसे पहले रोटी को 2 हिस्सों में मोड़ देंगे, 2 हिस्सा हो गया। अब इस 2 को हम आधा में बदल देंगे, तो ये आधा हो गया। अब इसको आधा में से हम काट देंगे, तो इसको अब हम आधा में से काटेंगे इधर से, तो ये कितना बन गया 1/4, और ये बन गया 1/4, और ये बन गया 1/4, और ये बन गया 1/4। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक टुकड़ा जो है ये 1/4 को दर्शा रहा है, एक टुकड़ा जो है 1/4 को दर्शा रहा है। बात समझ में आया? तो 4 क्या दिखा रहा है? 4 हमें बता रहा है कि टोटल 4 टुकड़े हैं। एक क्या दिखा रहा है कि एक टुकड़ा, ये 4 में से एक टुकड़ा है। बात समझ में आया? यानी हर एक हिस्सा जो है चौथाई है, 1/4 है। हम इसे लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब है कि 4 में से एक भाग, यानी इसे अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? 4 में से एक भाग। 1/4 का मतलब क्या है? 1 भाग 4 में से। 1/4 का मतलब क्या है? 1 भाग 4 में से। 1/4 का मतलब क्या है? 1 भाग 4 में से। यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि भिन्न क्या होता है, यानी कि किसी प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बराबर बांट सकते हैं। तो हमने क्या देखा, कोई चीज अगर एक है तो उसे अलग अलग भागों में, अगर अलग अलग रोगों में बांटना है तो उसे हम अलग अलग कैसे बांटते हैं? भिन्न में बदल देते हैं। तो भिन्न में कैसे बदलते हैं? उसे टुकड़े कर देते हैं। यानी क्या वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? ये आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है ये बच्चा के द्वारा कि भिन्न क्या है, यानी किसी वस्तु को किसमें बांटना ही भिन्न कहलाता है। तो ये पूछ रहा है कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आधा किलो सेब आप लोग लेते होंगे, तो 1 किलो का आधा जो होता है, आधा किलो सेब होता है। ग्लास में 2/3 पानी की, यानी कि इसकी लंबाई कितना है? टोटल 3 हिस्सा में इसको बांट दीजिए, तो ये कितना पानी है? 2/3 है। यानी ये गिलास की लंबाई टोटल 3 है, इसमें से 2 में पानी है और 1 में पानी नहीं है। 1/4 रोटी, यानी ये पूरा रोटी कितना होगा? ये पूरा रोटी होगा। इसमें से ये कितना को दिखा रहा है? 1/4 को दिखा रहा है। ठीक है, 1/4 का रोटी क्या मतलब है? 1/4। 2/3 पानी का मतलब क्या है? 2/3। 2/3 का मतलब क्या है कि 2 हिस्सा पानी से भरा हुआ है और टोटल 3 हिस्सा में से। ये आधा किलो सेब का मतलब क्या है कि 1 किलो सेब में से ये आधा किलो है, 1/2 kg। बात समझ में आया? 1/2 kg। क्लियर है ना? तो ये आधा किलो सेब को दिखा रहा है, 2/3 पानी को दिखा रहा है, और ये 1/4 रोटी को दिखा रहा है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? आधा किलो सेब का मतलब हो गया 1/2, 2/3 पानी का मतलब हो गया 2/3, और 1/4 रोटी का मतलब हो गया 1/4। चलिए, तो देख चुके होंगे आधा किलो सेब का मतलब हो गया 1/2, 2/3 पानी के मतलब 2/3, और 1/4 रोटी का मतलब 1/4 रोटी। बहुत अच्छा, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो यहीं से डिफिनीशन निकल के आया है कि भिन्न क्या होता है, यानी किसी संख्या को p/q के रूप में लिखना। देखिए 1/2 क्या है? ये p है, 2 क्या है? q है। ये 2 क्या है? p है, नीचे वाला 3 q है। 1 क्या है? p है, नीचे वाला क्या है? q है। तो किसी संख्या को, किसी p/q के रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप क्या हो, एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, उसे भिन्न कहते हैं। यानी भिन्न का डिफिनीशन अगर आपको याद रखना है तो पूर्ण के भाग को ही भिन्न कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, उसी को भिन्न कहते हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को? पूर्ण के एक भाग को, जैसे 1 किलो सेब पूरा होता है, लेकिन उसके कुछ भाग को, यानी आधे भाग को 1/2 क्या कर रहा है? भिन्न दिखा रहा है। 3 हिस्सा अगर पानी है तो ये पूर्ण हो जाएगा, लेकिन 2/3 जो है उसके कुछ भाग को दिखा रहा है, तो ये भिन्न हो जाएगा। रोटी, एक रोटी क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, लेकिन 1/4 रोटी क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, उसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, उसी को भिन्न कहते हैं। क्या ये डिफिनीशन सभी बच्चों को याद रहेगा कि पूर्ण के भाग को, ये पूर्ण शब्द हमेशा याद रखिएगा कि पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, उसी को भिन्न कहते हैं, भिन्न कहलाती है। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा कि भिन्न किसे निरूपित करती है, याद रखिएगा भिन्न जो है पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। किसके भाग को?
पूर्ण के भाग को निरूपित करती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, ये सब क्या दिखा रहा है? ये पूर्ण के भाग को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? पूर्ण के भाग को दिखा रहा है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछे जाने से पहले भिन्न को और स्पष्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 4/4, क्या ये भिन्न है? सभी बच्चे बताएंगे 4/4 क्या भिन्न है? 4/4 क्या भिन्न है? 4/4 भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम काट देंगे एक से, इसको काट देंगे एक से, तो ये कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और ये एक जो है भिन्न नहीं है, एक जो है भिन्न नहीं है। बात समझ में आया? अब मैं लिख दूं यहां पे 12/4, क्या ये भिन्न है? यस और नो? 12/4 क्या भिन्न है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 से 12 जो है 3 बार में कट जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया? 3 हो गया। इसीलिए ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। 1/2 क्या ये भिन्न है? यस और नो? 1/2 क्या ये भिन्न है? यस और नो? 1/2 जो है भिन्न है। क्यों है? क्योंकि 1/2 जो है आधे को दिखाता है और ये भिन्न है। आप इसे किसी से काट नहीं सकते। 1/2 1/2 ही रहेगा। बात समझ में आया? अब जैसे मैं लिख दूं 18/3, क्या ये भिन्न है? यस और नो? 18/3 क्या ये भिन्न है? यस और नो? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, 6 त्रिका 18, तो इसका मान कितना हो गया? 6। तो ये भिन्न नहीं है। बात समझ में आया? अब मैं लिख दूं 4/7, बताइए ये भिन्न है? यस और नो? 4/7 ये भिन्न है? यस और नो? पुष्पा आपको समझ में नहीं आ रहा है, माइक ऑन कीजिए। ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न है। 4/7 जो है ये भिन्न तो है ना, क्या दिक्कत है? ये P/Q के रूप में होना चाहिए भिन्न, हमेशा P/Q के रूप में रहेगा, उसे भिन्न ही कहेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये भाग लग जाएगा। जैसे कि 12/4 तो P/Q के रूप में है, लेकिन ये 4 से 12 कट जाएगा, इसका मान 3 हो गया। तो क्या ये 3 जो है P/Q के रूप में रहा? नहीं रहा। इसीलिए ये भिन्न नहीं है। जबकि ये जो है 4/7, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। इसीलिए ये भिन्न है। और ये 12/4 जो है भिन्न नहीं है और ये भिन्न है। क्या अंतर स्पष्ट हो रहा है आप सभी बच्चों को? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। मेरे एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। आपको बताना है इसमें से कौन भिन्न नहीं है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। एकदम सही जवाब। क्यों? क्योंकि 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, तो इसका मान हो जाएगा 3, जबकि बाकी नहीं कटेगा। तो ये सब भिन्न है। ये सब क्या है? भिन्न है। और ये जो है भिन्न नहीं है, ये जो है भिन्न नहीं है। बात समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को? चलिए इसी तरीके से एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है पोल सेक्शन में। आपको इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न नहीं है। क्या बताना है? कि कौन सा भिन्न नहीं है। भिन्न है नहीं, बल्कि भिन्न नहीं है, वही आंसर होगा।
कौन सा भिन्न नहीं है? लास्ट के 5 सेकेंड, अभी भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 5, सभी बच्चों को आंसर करना है। 4, 3, 2, 1। देखिए 1/2 जो है आधे को दिखा रहा है, ये भिन्न है। ये क्या है? ये भिन्न है। 5/7 ये भी भिन्न है। 4/4, तो 4/4 जो है ये 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। और ये जो है भिन्न नहीं है, ये जो है भिन्न नहीं है। तो हमसे क्या पूछा था कि भिन्न नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 8/6। तो 8/6 देखिए 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो कितना आ गया? 4/3। और ये भी जो है क्या है? भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। लेकिन 4/4 का मान कितना होता है? एक एक कट जाएगा तो 1 होता है, और एक जो है भिन्न नहीं है, यानी p/q के रूप में रहना चाहिए, तभी हम भिन्न कहेंगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप बताइए 4/12 एक भिन्न है, और इसे 4/12 पढ़ते हैं, तो ये 4/12 जो है हम इसे क्या पढ़ते हैं? 4/12 पढ़ते हैं, तो पढ़ना भी आपको आना चाहिए। 4/12 दर्शाता क्या है? सभी बच्चों के मन में ये ख्याल होगा कि 4/12 आखिर क्या दिखाता है। तो देखिए 4/12 का मतलब होता है कि किसी चीज को, यानी 4/12 बराबर भागों की वह संख्या जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया हो। जैसे ये क्या है? एक पूर्ण क्या है? एक पूर्ण कोई भाग है, कोई वस्तु है। ये पूरा बॉक्स जो है एक पूर्ण बॉक्स है, बड़ा साइज का एक बॉक्स है। इसको 12 बराबर भागों में बांटा गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी बराबर भागों में इसको बांट दिया गया, बराबर भागों में। अब इसमें से कह रहा है 4/12, तो ऊपर वाला या कोई भी 4 भाग, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसको अब हम क्या लिखेंगे? 4/12 ही लिखेंगे। यानी टोटल बराबर 12 भाग हैं, इसमें से 4 भाग को ये दर्शा रहा है। तो ये नीला कलर का है, क्या हो रहा है? 4/12 को दर्शा रहा है। ठीक है, टोटल 12 भाग थे, उसमें से 4/12 जो है क्या दिखा रहा है? 12 भागों में से 4 को दिखा रहा है। और 4/12 का मतलब क्या होता है? 1/3। क्या होता है? 1/3। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए भिन्न हमेशा जो होता है वो p/q के रूप में होता है, ये तो आपने पढ़ लिया। तो ये p वाले को कहते हैं हमेशा हम अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग हर। यानी कि कोई संख्या जैसे 4/12 लिखा गया है, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अंश, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? हर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि एक भिन्न में दो चीजें होती है, एक अंश होता है, एक हर होता है। नीचे वाले को डिनोमिनेटर हर कहते हैं, ऊपर वाले को नोमिनेटर यानी कि अंश कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? तो ये ऊपर वाला 4 क्या दिखा रहा है? अंश कह रहा है। ये 12 क्या दिखा रहा है? हर दिखा रहा है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 9/11 में 9 क्या दर्शा रहा है? ऑप्शन देखिएगा, पहले ऑप्शन देखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 9/11 में 9 क्या दर्शा रहा है? इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर, सॉरी चैट सेक्शन में आंसर करेंगे।
कि 9/11 में 9 क्या दर्शा रहा है, 9 के बारे में पूछा जा रहा है कि 9 क्या दर्शा रहा है। 9 जो है अंश है, तो ये अंश को दर्शा रहा है। सभी बच्चे बताएंगे 11 क्या दर्शा रहा है। 11 क्या दर्शा रहा है, सभी बच्चे 11 का बताएंगे। अब 11 जो है हर को बता रहा है। अगर मैं केवल ये पूछता, यहां पे प्रश्न अगर केवल ये रहता ऐसे कि 9/11 क्या दर्शा रहा है, 9/11 क्या दर्शा रहा है, तो आंसर क्या होगा, 9/11 क्या दर्शा रहा है, तो 9/11 जो है भिन्न को दर्शा रहा है। लेकिन मैं कहूं 9/11 में 9 क्या दर्शा रहा है, तो ये 9 वाला का आंसर होगा अंश। अगर मैं कहूं 11 क्या दर्शा रहा है, तो हर। अब मैं कहूं केवल 9/11 क्या दर्शा रहा है, तो भिन्न। क्या ये तीनों में अंतर समझ में आ रहा है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं, यस और नो? क्लियर है ना? चलिए पोल सेक्शन में जाइए और इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 46 आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिया। 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? मैं यहां लिख भी देता हूं। 7/8 में यहां 7 क्या दर्शा रहा है? 7 जो है वो क्या है? ऑप्शन है भिन्न, हर, पूर्ण, अंश। दो बच्चों ने गलत आंसर किया है। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखिए 7/8 में ऊपर वाला जो है क्या दिखाता है, अंश को, और नीचे वाला क्या दिखाता है, हर को। तो 7/8 में 7 जो है क्या दिखा रहा है, अंश को। बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है? 7/8 में 7 क्या दिखा रहा है, अंश को। क्लियर है सभी बच्चों को? दो बच्चों ने हर को आंसर किया था। हर तो नीचे वाला होता है ना, 8 जो है इसमें क्या है, हर जो है 8 है, अंश जो है 7 है। अब भिन्न क्या होगा, 7/8। बात समझ में आया? 7/8 जो है वो भिन्न होगा। ठीक है, क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? चलिए अब आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो आपने अभी क्या समझा कि भिन्न क्या होता है? देखिए तो मैंने भिन्न को बताया कि कोई वो संख्या जो p/q के रूप में लिखी गई हो, लेकिन ये p और q जो है दोनों ही हमेशा क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या। क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या। क्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। ठीक है, तो आपने भिन्न के बारे में सोचा कि p/q, जो कि p भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और q भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, और p/q जैसे कि 4/4 क्या ये भिन्न है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 एकम 4, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो है भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। यानी हंस और हर जब बराबर होता है तो वो भिन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं यहां लिख देता हूं 18/6, तो ये भी कट जाएगा, 6×3 = 18, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। क्या ये भिन्न है? ये भी भिन्न नहीं है। बात समझ में आया? तो भिन्न क्या होगा, किसी पूर्ण के भाग को भिन्न दर्शाता है। जैसे कि 1/2,
तो ये आधा को दर्शा रहा है, तो ये भिन्न है। 3/4 ये 4 में से 3 भाग को दर्शा रहा है। 2/3 ये 3 में से 2 भाग को दर्शा रहा है, तो ये भिन्न है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये सब जो है भिन्न नहीं है, और ये सब जो है क्या है, ये सब भिन्न है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है ना, कि कौन भिन्न नहीं होता है और कौन सा भिन्न होता है, ये आप लोगों को स्पष्ट है ना। अब ऊपर वाले याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा। नीचे वाला भी हमेशा 1 2 3 4 5 6 होगा। मैं कहता हूं -1/2 -3/4, क्या ये भिन्न होगा? -3/4 क्या ये भिन्न है? ये भिन्न नहीं है। बात समझ में आया? क्योंकि माइनस में है, और ये माइनस में पॉजिटिव संख्या नहीं होता है। तो माइनस में जो होता है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आगे की क्लासेस में होना है, पढ़ना है। अभी आपको इतना ही जानना है कि माइनस में भिन्न नहीं होता है। आपको अभी यही सीखना है कि माइनस में भिन्न नहीं होता है। बात समझ में आया? 9 10 में आपको यही जानना है। क्लियर है आप सभी बच्चों को यहां तक कि माइनस में भिन्न नहीं होता है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एनीबॉडी? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा भिन्नों के प्रकार देखते हैं। तो जो ये भिन्न है ना, ये 3 प्रकार का होता है। ये भिन्न जो है ये 3 प्रकार का होता है। देखिए मैं दिखाता हूं। तो भिन्न किस रूप में होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए। P को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और Q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है। एक चीज और, P और Q दोनों क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। ठीक है। P और Q क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। अब आगे समझते हैं कि भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं। देखिएगा ध्यान से, भिन्नों के प्रकार। ठीक है। तो भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। भिन्न के टोटल 3 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं उचित भिन्न, एक को कहते हैं अनुचित भिन्न, एक को कहते हैं मिश्र भिन्न। ये 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। तीनों में अंतर क्या है? देखिए यहां पे जो है ना, उचित भिन्न में जो होता है, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं, तो अंश से हर जो है कम होता है। यानी अंश से हर जो है कम होता है। क्या समझे आप लोग? अंश से हर जो है कम होता है। अंश से हर जो है कम होता है। यानी कि इसे हम सॉरी इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं कि P जो होता है लेस होता है Q से। यानी कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। यानी अंश जो होगा वो छोटा होगा हर से। बात एक ही लिखा गया है। ठीक है, कि अंश जो है छोटा होगा हर से, या P छोटा होगा Q से। और ठीक उल्टा होता है ये। यहां पे क्या होता है कि P जो होता है बड़ा होता है Q से। मतलब कि यहां पे जो है अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया, और Q यानी कि हर जो हो गया छोटा हो गया। बात समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखिए, कौन करेगा? माइक म्यूट कर लेंगे, माइक म्यूट कर लेंगे सभी बच्चे। अब जैसे मैं आपसे लिखता हूं यहाँ पे 3/4। अब आप बताइए 3/4 में बड़ा कौन सा है? अंश की हर? 3/4 में अंश बड़ा है कि हर बड़ा है? हर बड़ा है। हर बड़ा होगा तो क्या होगा? हर बड़ा मतलब क्यू बड़ा। ये जिधर साइन रहता है वो बड़ा होता है। क्यू बड़ा का मतलब क्या हो गया? ये जो है उचित भिन्न है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 4/3,
तो यहाँ पे क्या बड़ा हो गया, यहाँ पे जो है अंश बड़ा हो गया, तो इसे कहेंगे अनुचित भिन्न। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? 3/4 में जो है उचित भिन्न है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंश जो है वो छोटा है, हर जो है बड़ा है। ये अनुचित भिन्न हो गया, क्यों? क्योंकि अंश जो है यहाँ पे बड़ा है और हर जो है छोटा है। यहां तक क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि उचित और अनुचित भिन्न में क्या अंतर है? कोई भी बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेगा, अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेगा। ठीक है ना? चलिए, एक प्रश्न है आपके सामने, उसे आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चों को चेक करके बताना है कि इसमें कौन कौन जो है उचित भिन्न है। एक बार में टोटल आंसर करना है। देखिए, केवल बी ही जो है उचित भिन्न नहीं ना होगा, अच्छे से चेक कीजिए, और भी ऑप्शंस होगा जो आपको दिखेगा कि उचित भिन्न है। 5 ऑप्शन है तो हो सकता है इसमें 6 ऑप्शन है तो इसमें एक से ज्यादा भी उचित भिन्न हो सकता है। तो सभी बच्चे पहले चेक करेंगे कि कितने उचित भिन्न है और कौन कौन सा उचित भिन्न है। एक बार में ही आंसर करना है, अलग अलग आंसर नहीं करना है। सनी और पुष्पा एक साथ ही आंसर करना है, अलग अलग आंसर नहीं करना है। एक बार में ही बताइए एबीसीडी में, ई में, कि कौन कौन उचित भिन्न है। दीक्षा ने बताया है ए सी डी ई। चलिए, बाकी सभी बच्चे बताएंगे इसमें से कौन कौन उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, एक बार मैं बता देता हूं। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? उचित भिन्न का मतलब होता है जो पी बाई क्यू होता है, इसमें होता है उचित भिन्न में कि पी जो होता है वो लेस होता है क्यू से, यानी अंश जो है वो कम होगा हर से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? P लेस देन Q। ठीक है, P जो होगा कम होगा Q से, तो P मतलब अंश। P मतलब क्या होता है? P मतलब अंश, Q मतलब क्या? हर। तो अब आपको देखना है कि कहां पे अंश जो है कम है। तो 4/13 में अंश जो है कम है तो ये उचित भिन्न होगा। 14/11 में हर जो है कम है तो ये उचित भिन्न नहीं होगा। 17/19 में अंश जो है यानी P जो है कम है। 23/24 में अंश जो है कम है। 21/23 में अंश जो है कम है। 29/27 में अंश जो है ज्यादा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा उचित भिन्न का? यहाँ पे आंसर होगा ए, सी, डी और ई। ये चारों जो है क्या है? उचित भिन्न है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अगर कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे। प्रमोद नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। सर दोबारा से समझा दो। ठीक है, आप माइक ऑन रखो, मैं जो पूछूंगा आप बताना। ठीक है? हेलो, यस सर।
ठीक है, P बटा Q में अंश कौन सा होता है बताइए? 4 है सर। P बटा Q में अंश कौन सा है, P की Q? P Q क्या है? हर। ठीक है, ये बताइए कि ये P और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए क्या होता है? ये जो मैंने ब्रैकेट किया अभी घेरा है ब्लू रंग से, इसे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि P जो है कम है, ये लेस देन का चिन्ह है। ठीक है, जिधर ये नोकीला वाला चिन्ह रहता है ना, इसका मतलब होता है कि P कम है, और जिधर मुंह बड़ा रहता है उसका मतलब होता है Q ज्यादा है। तो जिधर P कम है यानी अंश कम होगा, Q का मतलब हर ज्यादा होगा, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं उचित भिन्न। उसी को क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो आपको चेक करना है कि कहां पे P कम है। P मतलब कि अंश कम है और Q का मतलब हर ज्यादा है। तो पहला हम बताइए 4/13 में अंश बड़ा है कि हर बड़ा है? सर अंश अंश कम है सर। अंश कम है तो क्या होगा? अंश कम है होगा हर से, तो उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। यहां पे लिखा गया है कि अंश कम होगा हर से, तो उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। तो 4/13 में अंश कम है, 13 ज्यादा है, तो यह उचित भिन्न होगा। यस सर। सी में देखिए 17/19 में 17 कम है 19 से, यस सर। मतलब ये अंश कम है, तो ये भी उचित भिन्न होगा। यस। डी में देखिए 23/24 से, तो 23 कम है ना 24 से, यानी अंश कम है हर से। यस सर, कम है सर। ऑप्शन ई में देखिए 21/23 में 21 भी कम है, यानी अंश कम है हर से। यस सर। तो ये चारों आंसर हो गया ना, यही तो है उचित भिन्न, चारों A C D E। और बाकी में देखेंगे तो हर बड़ा है। 14/11 में क्या है? बात समझ में आ रहा है? यस सर, 14 है सर बड़ा। बड़ा है ना अंश यहाँ पे। यहाँ यस पे सर। देखिए 19/27 में 29 क्या है? अंश बड़ा है, यस अंश सर। छोटा होना चाहिए। बात समझ में आया? यस सर। अभी भी डाउट है? नो सर। ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी बच्चे को जिसे नहीं समझ में आया माइक ऑन कर सकते हैं। और कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ। देखिए जब भी डाउट होता है ना, आप जरूर पूछो। आप पूछोगे ना तो डाउट नहीं रहेगा। अब माइक ऑन करके मैं इसलिए पूछने के लिए कहता हूं ताकि मुझे पता चले कि आपको कहां पे नहीं समझ में आया। देखिए इन्होंने माइक ऑन किया, कितना अच्छा, उनको समझ में आ गया। और कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया? चलिए, तो एक प्रश्न और देता हूं और सभी प्रश्नों को आपको करना है। अब क्या देखना है आपको? अनुचित भिन्न देखना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए। बताइए इसमें से अनुचित भिन्न कौन कौन सा है? सभी बच्चे चैट से पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे। सभी बच्चे करेंगे इस प्रश्न को। ध्यान से देखिए, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। दीक्षा, सनी, आपने सिर्फ एक ऑप्शन किया है, एक से ज्यादा भी तो हो सकता है। सभी बच्चे चेक करेंगे एक से ज्यादा होगा कि केवल एक ही होगा। मोहित ने डी और एफ को किया है। सभी बच्चे चेक करेंगे अच्छे से। पुष्पा ने केवल डी, सनी ने केवल डी, दीक्षा ने डी, मोहित ने डी और एफ। अभी चेक करेंगे, सभी बच्चे करेंगे पहले। साक्षी ने डी और एफ। सिमरन ने डी। चलिए चेक करते हैं ये अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए।
यहाँ पे इसका मतलब होता है P बाई क्यू का मतलब होता है, ठीक है, कि P जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, Q से। बात समझ में आया? पीछे वाले में क्या होता था, देखिए अनुचित भिन्न का मतलब क्या है, P जो है ग्रेटर होगा Q से, P जो है ग्रेटर होगा Q से, यानी कि अंश जो होगा वो बड़ा होगा किससे, हर से, ठीक है। अब देखिए P कहां पे बड़ा है, 3/11 में क्या 11 बड़ा है, यानी हर बड़ा है, आंसर नहीं होगा। 13/17 में हर बड़ा है, आंसर नहीं होगा। 19/21 में हर बड़ा है, आंसर नहीं होगा। यहां पे देखेंगे कि P बड़ा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही है। 23/27 में नीचे वाला बड़ा है, 29/31 में नीचे वाला बड़ा है, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ओनली, ठीक है। तो मोहित का लास्ट में सही है, मनीषा का भी सही है, पुष्पा का भी सही है, अमरीक का सही है, सिमरन का सही है, महक का गलत है, मनीषा का पहले डी और एफ किए हैं, गलत है, साक्षी का बाद में शुरू में गलत हो गया, डी और एफ किए हैं, मोहित का शुरू में गलत है, पुष्पा का डी सही है, सनी का डी सही है, दीक्षा का डी सही है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा, केवल ऑप्शन डी होगा। किसी बच्चे को डाउट है? चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए मेरे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है, इतने गलत कर रहे हैं ना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आपको बताना है इसमें से कौन उचित भिन्न है, कौन कौन उचित भिन्न है, बताइए कमेंट में, नाम लिखेंगे, आराम से करेंगे, चैट सेक्शन में गलत मत कीजिएगा, आराम से कीजिए। पहले उचित भिन्न का मतलब समझिए क्या होता है, उसके बाद आप लोग आराम से आंसर करेंगे। सनी का आया है ए और डी, सभी बच्चे चेक करेंगे। अलग अलग आंसर आ रहा है, साक्षी का ए और डी आया है, कुछ लोगों का ए डी ई एफ आया है, पुष्पा का केवल ए और डी आया है, सबका अलग अलग आंसर आया है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, देखिए उचित भिन्न का मतलब होता है अंश छोटा हर बड़ा। यहां लिखिए ना, अंश छोटा, मैं लिख देता हूं, अंश जो है छोटा होना चाहिए, अंश छोटा किससे, हर से, ठीक है, अंश जो है छोटा होगा हर से, तो अंश जो है हर से छोटा है, ऑप्शन ए सही है। अंश छोटा यानी 31/29, अंश बड़ा हो गया, नहीं होगा। 27/23, अंश जो है बड़ा हो गया, नहीं होगा। 31/32, अंश छोटा हो गया, हो जाएगा। 33/34, अंश छोटा हो गया, हो जाएगा। 91/93, अंश छोटा हो गया, हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए डी ई और एफ, इन चारों में ही आप चेक करेंगे तो अंश छोटा और हर बड़ा मिलेगा। समझ में आया? अनावश्यक कमेंट मत कीजिए। पुष्पा, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे, होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे जल्दी से।
देखिए आपका होमवर्क है पेज संख्या 19 और पेज संख्या 20। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, पेज संख्या 90 और पेज संख्या 20 आपका होमवर्क है। सभी बच्चों को होमवर्क करके आना है। जिनके पास बुक नहीं है तो आपके ग्रुप में आज बुकलेट भेज दी जाएगी, आप लोग वहां से कर सकते हैं। आज की क्लास से अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। हाँ जी सर।